नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी में कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ, लेकिन सोचिए जिस नेता को आपने आगे बढ़ाया हो, जिसे पहचान दी हो, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो, अगर वही एक दिन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है। एक ऐसी कहानी जिसने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हाँ, और सवाल सिर्फ एक है, क्या सच में ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है? क्या सच में उनके सबसे भरोसेमंद नेता बीजेपी में चली गई है? जी हाँ, राजनीति में हार और जीत आती जाती रहती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता हाथ से निकल जाती है, क्योंकि उस समय पता चलता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ समय का साथी था। कभी मंच पर खड़े होकर ममता बनर्जी की तारीफ करने वाली सयोनी घोष आज चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। वही सयोनी घोष जिन्हें फिल्मी दुनिया से राजनीति में लाया गया, जिन्हें मौका मिला, जिम्मेदारी मिली, पहचान मिली, लेकिन अब खबरें ऐसी है कि उनका नाम उस बागी गुट के साथ जोड़ा जा रहा है जो पार्टी नेतृत्व कर सवाल उठा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है चुनावी नतीजों के बाद। अब जब हर किसी को लग रहा था कि पार्टी एकजुट रहेगी, सोशल मीडिया पर समर्थन के संदेश दिखाई दे रहे थे, बयान दिखे जा रहे थे कि सब साथ हैं, लेकिन राजनीति के पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई, फिर चर्चाएं होने लगी, फिर अचानक ऐसी खबर सामने आई जो आग लगा दी है, जिन्होंने सबको चौंका दिया है। पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नेता फैसलों से नाराज हैं, कुछ को नेतृत्व के तरीके पर आपत्ति है, और इसी बीच कुछ दस्तावेज और बैठकों की चर्चा के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि सयोनी घोष का नाम इन चर्चाओं में आगे आने लगा है। क्या यह वही सयोनी घोष है जो हर मंच पर पार्टी का बयान करती थी? जी हाँ, क्या यह वही नेता है जो विरोधियों पर जमकर हमला बोलती थी? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम बगावत का चर्चाओं में आज आने लगा है? फिर एक तस्वीर सामने आई, कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची सयोनी घोष का अंदाज बदला हुआ दिखाई देने लगा है। सामान्य राजनीतिक छवि से बिल्कुल अलग, लोगों की नजर उन्हीं पर टिक गई। पत्रकार सवाल पूछने लगे, भाई ये तो सयोनी घोष हैं जो कि मास्क लगा करके चोरी से भागते हुए जा रही हैं, कैमरे में उनकी तरफ घूम गई। यानी जितने मीडिया थे सब सवाल पूछने लगे, आखिर ऐसा क्यों? अगर सब सामान्य है तो चुप्पी क्यों? अगर कोई नाराजगी नहीं है तो दूरी क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लगातार चर्चाएं क्यों? दोस्तों, राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा खामोशी खबर बन जाती है, और इस समय वही खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में है। उधर पार्टी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से उठ रही आवाजें नेतृत्व के लिए नई मुश्किलें खड़ा कर रही है। नीति जानकार मानते हैं कि जब कोई पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तो अंदर की नाराजगी ज्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है वैसे दबे हुए सवाल सामने आ जाते हैं। राज टीएमसी भी ऐसे ही दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेता खुलकर बोल रहे हैं, कुछ चुप हैं, कुछ दूरी बनाए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके अगले कदम पर पूरे देश की नजर है। सयोनी घोष का नाम इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सांसद या नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, उन्हें ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जा रहा था। इसलिए अगर उनके रुख में बदलाव की बात होती है तो उसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा माना जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है,
क्या यह सिर्फ नाराजगी है? क्या यह अंदरूनी लोकतंत्र की मांग है, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बड़े फैसले होते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी चर्चाओं से शुरू होती है वह फैसला। पहले अफवाह चलती हैं, फिर बयान आते हैं, फिर तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद अचानक पूरी राजनीति समीकरण बदल देता है। जी हाँ, जिस तरीके से कोलकाता के एयरपोर्ट पर और सियोनी घोष वहाँ पर छुपती हुई जा रही थी पर मीडिया वाले देख गए, इस वक्त पश्चिम बंगाल का राजनीति भी ऐसे ही मोड़ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, चुनौती अभी है कि पार्टी के भीतर भी उठ रहे हैं इसी तरीके से सवाल, और जो उनके पार्टी में थे वो भी दूसरी पार्टियों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनता हर कदम को ध्यान से देख रही है और हर नेता को अच्छे से परख रही है, कौन टीएमसी में है, कौन बीजेपी में है, कौन किस पार्टी में है, वो सब जनता जानती है। क्या पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी टीएमसी की, या फिर यह बगावत आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक भूचाल में बदल जाएगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। असली कहानी तो शायद अब शुरू हुई है। और राजनीति की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखिए कि सत्ता की कुर्सी सिर्फ चुनाव नहीं जिताती, वह रिश्तों की असली परीक्षा भी लेती है। क्योंकि मुश्किल समय में जो साथ खड़ा होता है वह अपना होता है, और जो मुश्किल समय में साथ नहीं देता है वो तो भाई उसका बात ही मत करो, और जो मुड़ जाए वो सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना यह है कि राजनीति में असली कहानी का पन्ना अगला क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।